वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसमें बेसिकली क्या किया जाता है कि एक हाइड्रोजन एटम लिया जाता है और इससे हमारा उसका जो वेव निकलता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है तो कोई भी मूविंग बॉडी होता है, तो जब वो मूव करता है तो उससे किसी भी प्रकार का वेव जरूर प्रोड्यूस होता है। तो उस वेव के बारे में डीपली जानना है। जब हम हाइड्रोजन एटम से वेव निकलता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है, तो उसके द्वारा जो वेव निकलता है उसके बारे में स्टडी करना है। इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के द्वारा हम लोगों को पता चल जाएगा कि आखिर वो जो वेव होता है किस नेचर का होता है, कैसा होता है, सारे डीपली स्टडी करेंगे। ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इसका काफ़ी ज़्यादा योगदान है। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है क्या। देखिए टॉपिक का नाम है क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये जो इसमें हम एटम यूज करते हैं वो हाइड्रोजन नेचर का होता है। तो क्या करा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किस चीज़ में, कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। वो रोल क्या है उसको आगे जानते हैं। तो कह रहा है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन ओब्टेन बाई, कह रहा है कि जो हमारा जो हाइड्रोजन एटम लिया गया है उससे जो स्पेक्ट्रम निकलेगा, रिलीज होगा, तो कैसे हम उस चीज़ को प्राप्त करेंगे। तो वही कह रहा है कि द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाई पासिंग एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। जब हम उस हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास कराएंगे तो उससे जो स्पेक्ट्रम निकलेगा वो हम एब्जॉर्ब करेंगे। देखिए इसके आगे का पार्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि ऑब्टेन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस। कहता है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम है उससे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या करेंगे, पास कराएंगे लो प्रेशर के साथ। उससे क्या होगा कि उससे जो हमारा स्पेक्ट्रम रिलीज होगा वो मिलेगा। अभी धीरे धीरे इसके बारे में और जानेंगे तो क्लियरली आप लोगों को होता होगा। अभी फिलहाल जो हम पॉइंट समझाते जा रहे हैं उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, फिर धीरे धीरे सारा क्रिटिकल क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके आगे का पार्ट देखते हैं। आप इतना नोट डाउन कर लीजिए पहले। चलिए इसके आगे का पॉइंट हम लोगों को क्या कह रहा है वो समझते हैं। कह रहा है कि ड्यू, देखिए कह रहा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उस हाइड्रोजन एटम से पास कराते हैं तो इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट हाइड्रोजन एटम एब्जॉर्ब डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक होता है एक प्रकार का एनर्जी है, एनर्जी का प्रकार है। जब उस हाइड्रोजन एटम से हम किसी भी जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है इसको पास कराते हैं तो उस हाइड्रोजन एटम में पहले से हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धीरे धीरे इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वही बात कह रहा है कि कह रहा है कि इस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है डिफरेंट हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एब्जॉर्ब मतलब क्या होता है, शोषण। वो क्या करता है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ एनर्जी की मात्रा को अपने अंदर शोषण करने लगते हैं यानी एब्जॉर्ब करने लगते हैं। कह रहा है कि देयरफॉर दीज आर रेज टू डिफरेंट एनर्जी लेवल। अब ये जो एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल पे जाने का प्रयास करेगा। मान लीजिए कि अभी आप मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आप उस अच्छे घर पे रहना पसंद करेंगे, अच्छे अच्छे जगह घूमना पसंद करेंगे, मतलब अपने लेवल को बढ़ा लीजिएगा। तो एक वहाँ जो हमारा एनर्जी का काम किए क्या किया, मनी। तो वही कहता है जो एटम होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो एनर्जी को गेन करता है या लॉस करता है तो अपना लेवल बदलते रहता है, जो कि एग्जाम्पल अभी आप लोगों को समझा है। आगे क्या कर रहा है, वेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक टू ग्राउंड स्टेट देन दे इमिटेड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। मान लीजिए कि इस हाइड्रोजन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ न कुछ एनर्जी होगा, जब वो एनर्जी अपना लॉस करेगा, ठीक है, वही कर रहा है। इमिटेड मतलब होता है निकालना, बाहर रिलीज करना, वही बात कर रहा है। जो हमारा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, इमिटेड करेगा, तो उसके अंदर एनर्जी कमेगा। जब कमेगा तो क्या होगा, लोअर स्टेट पे आना चाहेगा। मान लीजिए कि कोई बड़े घर के आदमी है, उसके पास खूब सारा पैसा, लेकिन ऐसा सिचुएशन आया कि उसका सारा पैसा चला गया, तो चलने के कारण क्या होगा कि वो मीडियम क्लास में आ जाएंगे, मतलब
ऐसा सिचुएशन आ जाए कि वो उस लेवल से नीचे आ जाएंगे, सड़क पे रहना पड़ जाए, कहीं रूम लेकर रहना पड़ जाए, ये सिचुएशन आ सकती है। वही बात इसमें कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा जो एनर्जी इमिट करता है तो वो लोअर स्टेट पे आना चाहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट होता है वो हमारा किसी भी ऑर्बिट का सबसे लोअर वाला स्टेट होता है। आगे इसके क्या पॉइंट है वो देखते हैं, इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसके आगे का पॉइंट हम डिस्कस करते हैं क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि द डिफरेंट कलर ऑफ लाइन इज डिफाइंड द डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट। अब मान लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी रिलीज किया, तो जब एनर्जी रिलीज करता है तो उससे एक वेव प्रोड्यूस होता है। वही कह रहा है, मतलब वेव को एक तरह से लाइन मानिए कि जब वो एनर्जी रिलीज करेगा तो उससे एक वेव निकलता है, लाइन निकलता है, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है। वही कह रहा है कि द डिफरेंट कलर ऑफ लाइन इज डिफाइन द डिफरेंट एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट। जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइन होगा जो रिलीज करने के समय, वो क्या करेगा, डिफरेंट ऑर्बिट लेवल को हमारा डिनोट करेगा, उसका कुछ ना कुछ उसमें रोल निकल कर आएगा ही। आगे क्या कर रहा है, द स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रुप इनटू 5 डिफरेंट सीरीज ऑफ लाइन। क्या कर रहा है कि इस हाइड्रोजन एटम में, ये हाइड्रोजन एटम में जो हमारा स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलता है, जो हमको एब्जॉर्ब होता है, उसको हम 5 समूह में क्या कर रहे हैं, वर्गीकृत किए। मतलब 5 भागों में उसको हम पढ़ते हैं, 5 तरीका का होता है, 5 सीरीज होता है। क्या क्या सीरीज होता है जानते हैं। तो ये जो सीरीज होता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस लाइन ऑफ सीरीज को, इसको किस नाम से जाना जाता है, पहला होता है लाइनमैन, पहले सीरीज को कहते हैं लाइनमैन, दूसरे को कहते हैं बाल्मेर, तीसरे को कहते हैं पास्चन, चौथे को कहते हैं ब्रैकेट और पांचवे को कहते हैं पीफंड सीरीज। ये जो हमारा लाइन निकलता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मतलब 5 सीरीज में बांटा गया, जिसका नेमली नाम क्या है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन और पीफंड और ब्रैकेट। यही 5 सीरीज के बारे में हमको डीपली पढ़ना है, तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए इसके आगे के पार्ट को देखते हैं कि ये सीरीज के बारे में, जो डिफरेंट सीरीज है उसके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि आखिर ये सीरीज करना क्या चाहता है। देखिए इस डायग्राम की मदद से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये जो डायग्राम है मेरे नोटबुक का है, मैं इस पीपीटी में आप लोगों के सामने लाया हूँ, कहीं से कॉपीराइट नहीं है। तो क्या कर रहा है कि ये डायग्राम देखिए, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो हमारा हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर कैसा हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है, वही इस डायग्राम में बताना चाह रहा है। देखिए हम ये मान लीजिए कि कोई हमारा हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन एटम है। इसके अंदर स्पेक्ट्रम कैसे देखने को मिलेगा, देखिए ये जो हमारा है लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यह एक सीरीज हो गया, यह एक सीरीज हो गया, इसको हम इस सीरीज को क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। क्या कहते हैं, लाइमन सीरीज। ये जो हमारा हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर जो सीरीज देखने को मिल रहा है, लाइन है, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये होता है हमारा अल्ट्रा वायलेट, इतना पार्ट वाला। अब ये देखिए कुछ इस प्रकार का सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो सीरीज होता है हमारा क्या होता है, बाल्मेर सीरीज। इसको हम विजुअल में कहने का मतलब इसको हम देख सकते हैं खुली आंखों से, ये विजुअल होता है। ये जो हमारा सीरीज होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं पास्चन सीरीज। देखिए सभी लाइन सीरीज को कैटेगरी में बांट दिया गया, वही डिनोट कर रहा है कि ये जो हमारा सीरीज कुछ इस टाइप का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, पास्चन सीरीज। अगला जो हमको सीरीज देखने को मिल रहा है वो क्या है, ब्रैकेट सीरीज। ये देखिए सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। देखिए इसमें कुछ डिफरेंस होगा, इसमें कुछ डिफरेंस होगा, इसमें अगर ज़्यादा स्प्रेड होगा, पतला होगा, मोटा वाला लाइन होगा, कुछ ना कुछ डिनोट करता है। तो अगर एग्जाम में लिखने के लिए आए, अगर कुछ फिगर बनाने के लिए आए तो इसी को आप बना कर आइएगा, बहुत ही अच्छा फिगर है। देखिए ब्रैकेट तक समझ गए। ये जो हमको सीरीज कुछ इस प्रकार को देखने को मिलेगा, इसको हम कहते हैं पीफंड सीरीज। तो इतना जो हमारा पार्ट होता है बाल्मेर का, वो विजुअल होता है, वो इंफ्रारेड होता है, और ये हमारा अल्ट्रा वायलेट होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ चुके होंगे। जो हाइड्रोजन एटम है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सीरीज देखने को मिलते हैं, और सबको डिफरेंट डिफरेंट नाम में बांट दिया गया है। तो आप इसे नोट डाउन करेंगे, फिर इसके आगे के पार्ट को हम लोग देखेंगे। चलिए इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज है, लाइमन, बाल्मर, पासेज, ब्रैकेट, पीफंड, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, आखिर ये है क्या। देखिए क्या है, द वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई।
देखिए ये जो एक फार्मूला है, इससे हम क्या करते हैं, जो हम हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट सीरीज के बारे में पढ़े उसका कुछ वेव लेंथ होगा, वही कह रहा है वेव लेंथ ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। जो हमारा उस हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट कलर ऑफ लाइट का जो लाइन था उसका कुछ वेव लेंथ होगा, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, किस तरीका से करेंगे, उसको समझने के लिए यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है, इसकी सहायता से हम उसको पता कर सकते हैं। वो इक्वेशन क्या है, देखिए यहाँ पे है 1/λ इज इक्वल टू V बार इक्वल टू R ब्रैकेट 1/m² माइनस 1/n²। यही हमारा फॉर्मूला है, मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए 1/λ जिसको हम V इक्वल टू भी कहते हैं, ये होता है R इंटू 1/, ये N1 है, सॉरी इसके लिए ये हमारा है N1, ये है हमारा N2, मतलब ये ऑर्बिट है, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट, वही कह रहा है कि R इंटू 1/n² माइनस 1/n², ये हमारा फार्मूला होता है। ऐसा आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जहाँ पे हमारा ये R क्या होता है, कह रहा है कि वर्ग, यहाँ राइवर्ग होगा RYBERG, ये होता है राइवर्ग कांस्टेंट होता है, जिसका मान होता है 109677। ये देखिए एक प्रकार का नाम है, इसको आपको डीपली नहीं जानना है, मैं यहाँ पे जो फार्मूला में पॉइंट है उसको मैं थोड़ा आपको इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूज ना हो आखिर ये चीज़ है क्या। ये होता है राइवर्ग कांस्टेंट। दूसरा N1 क्या होता है, फाइनल सेल। फाइनल सेल कहने का मतलब हमारे जो ऑर्बिट होंगे, जो एटम होंगे, उसके अंदर बहुत सा सेल होंगे, तो जो अंतिम वाला सेल होगा वो हमारा फाइनल सेल होगा। N2 क्या होगा, इनिशियल सेल, यानी शुरुआती वाला जो सेल होगा जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा इनिशियल सेल होगा। तो इस तरीका से हम कुछ जो वेवलेंथ है डिफरेंट कलर का ज्ञात कर सकते हैं इस फार्मूला से। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं। आगे कह रहा है कि फॉर लाइमन सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फर्स्ट ऑर्बिट टू एनी आउटर ऑर्बिट। देखिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि फॉर लाइमन सीरीज, जो लाइमन सीरीज हम पहला पढ़े उसके बारे में कुछ कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एनी आउटर ऑर्बिट। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी को जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कराए तो एनर्जी को गेन किया, तो गेन किया तो वही कह रहा है कि जो लाइमन सीरीज होता है वो इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट टू एनी आउटर ऑर्बिट। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई, मैं यहाँ पे कलर चूज कर लेता हूँ दूसरा। देखिए ये हमारा कोई एटम है, इसके अंदर हमारा बहुत सारा ऑर्बिट है, ठीक है। मान लीजिए कि न्यूक्लियस है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट है, ठीक है। मान लीजिए कि जब लाइमन सीरीज का बात आ रहा है तो जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट से ये किसी आउटर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा, मतलब ये फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड में जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड में जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट से फोर्थ में, फिफ्थ में, मतलब ये ऑलवेज जंप करेगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करेगा और किसी अनदर ऑर्बिट में जाके मिल जाएगा। तो यही हमारा लाइमन सीरीज कहता है कि जब एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो इसका कंडीशन कुछ ऐसा रहेगा। अब वही बात हम करें क्या चीज़ का, फॉर बाल्मर सीरीज का बात करें तो इलेक्ट्रॉन जब सेकेंड ऑर्बिट टू एनी आउटर ऑर्बिट, जैसे मान लीजिए कि हमारा पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है, पांचवा ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन माने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे, तो ये पहला ऑर्बिट है, कह रहा है कि दूसरा ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, मतलब पहला छोड़ के यहाँ से तीसरा में जा सकता है, चौथा में जा सकता है, पांचवा में जा सकता है, मतलब हमेशा जंप करेगा सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर, क्योंकि वो हमारा लाइमन के लिए है। तो यही हमारा क्या कर रहा है, बाल्मर सीरीज जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो कुछ इस प्रकार करेगा। आगे जो इसका पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा, करिए नोट डाउन इतना। चलिए आगे के इसके पार्ट है जो हम अभी लाइमन पास्टन के बारे में जानेंगे, क्योंकि लाइमन बाल्मर के बारे में जान चुके हैं। वही बात कर रहा है कि फॉर पास्टन, पास्टन के लिए क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप थर्ड ऑर्बिट एनी आउटर ऑर्बिट, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा तीसरे ऑर्बिट से वो जंप करना स्टार्ट करेगा किसी आउटर ऑर्बिट के और किसी दूसरे ऑर्बिट की ओर। और वही हमारा ब्रैकेट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो जंप करेगा लेकिन चौथे ऑर्बिट से करेगा किसी अनदर ऑर्बिट की ओर। और वही हमारा कह रहा है ट्विफंड सीरीज इलेक्ट्रॉन जंप फिफ्थ ऑर्बिट टू आउटर ऑर्बिट, मतलब पांचवें ऑर्बिट से किसी अनदर ऑर्बिट में जंप करना चाहेगा। इसका जो पांचों हम पढ़े हैं, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, ट्विफंड, इसका एक नीट डायग्राम से आप लोगों का समझाने का कोशिश करते हैं, काफ़ी ईजी है, मज़ेदार भी है। कैसे होता है देखिए,
यहाँ पे आप लोगों को विजुअल होगा, मैं यहाँ पे कुछ फिगर दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा वो है N1, इसको कहा है N1, N2, N3, N4, N5, N6। ये हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिट है, बीच में न्यूक्लियस है। तो बात का क्या कर रहा है, पहला होता है लाइमन। लाइमन देखिए हम क्या जाने फर्स्ट ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में इंटर करना चाहेगा, तो ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिट से दूसरा में, तीसरा में, चौथा, पांचवा, छठा किसी में भी जा सकता है। अब वही हम बात करें बाल्मर का, तो सेकेंड ऑर्बिट से देखिए पास कर रहा है, किसी भी आउटर ऑर्बिट में जा रहा है। और जबकि हम बात करें पार्सन का, तो ये देखिए थर्ड ऑर्बिट से जा रहा है, जो कि हम डिफिनीशन में पढ़े हैं। अब ब्रैकेट की बात करें तो देखिए फोर्थ ऑर्बिट से किसी आउटर ऑर्बिट में जा रहा है। अब वही हम बात करें पीफंड का, तो ये फिफ्थ ऑर्बिट से देखिए फिफ्थ ऑर्बिट से यहाँ जंप कर रहा है किसी आउटर ऑर्बिट में। तो इस डायग्राम में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये डायग्राम करना क्या चाहता है, और जो हम थ्योरी पढ़े उससे काफ़ी अच्छा ये डायग्राम समझा सकता है। तो इसको आप अपने नोटबुक में जरूर बनाइएगा, कंपलसरी है। ये क्या कर रहा है, स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हुआ होगा, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है क्या, इसमें कितने सीरीज होते हैं, क्या कहना चाह रहा है, नहीं कहना चाह रहा है, ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए इतना पहले नोट डाउन करिए। चलिए तो इतना नोट डाउन कर लिए होंगे। यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का टॉपिक खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।